दो पिताओं की कल्पना करें, एक जो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करता रहता है, और दूसरा जिसके पास बहुत कम औपचारिक शिक्षा है लेकिन बहुत पैसा है। पहला, रॉबर्ट कियोसाकी के असली पिता कड़ी मेहनत करने, पैसे बचाने और रिस्क से बचने में विश्वास करते थे। वह नौकरी को सुरक्षा मानते थे और बार बार कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, उनके दोस्त के पिता पैसे को अपने लिए काम करने पर ध्यान देते थे, हमेशा पूछते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। दोनों स्मार्ट और मेहनती थे, लेकिन पैसे के बारे में उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता ने पारंपरिक रास्ता अपनाया, स्कूल, नौकरी, तनख्वाह, बिल कभी आगे नहीं बढ़ पाए। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया अवसर खोजने, हिसाब से रिस्क लेने और एसेट्स बनाने के लिए। असली अंतर शिक्षा या मेहनत नहीं था, यह मानसिकता थी। एक सैलरी कमाने पर ध्यान देता था, दूसरा पैसा बनाने पर। गरीब पिता का जीवन उनकी इनकम से परिभाषित होता था, अमीर पिता का उनकी एसेट्स से। सोच में यह एक बदलाव ही पैसे की ओर पहला कदम है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप उसके साथ क्या करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही नींव है। ज्यादातर लोग पुरानी सोच में फंसे रहते हैं। अमीर लोग पैसे के बारे में अपनी सोच बदलकर आजाद हो जाते हैं। यह सब आपके दिमाग से शुरू होता है। आप कौन सी मानसिकता चुनें? पैसे का राज, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझें। एक एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, एक लायबिलिटी उसे निकालता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका घर या कार एक एसेट है, लेकिन अगर इसमें आपका पैसा लगता है तो यह एक लायबिलिटी है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इनकम जनरेट करते हैं तब भी जब आप सो रहे हो। गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, उन्हें एसेट्स समझकर। वे अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, फिर एक बड़ा घर या कार खरीदते हैं। खर्चे बढ़ जाते हैं और वे वहीं फंसे रहते हैं। अमीर लोग ज्यादा एसेट्स खरीदने के लिए इनकम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पैसे का एक चक्र बनता है। गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदने के लिए इनकम का इस्तेमाल करते हैं, रैट रेस में फंसे रहते हैं। पैसा बनाने के लिए अपना ध्यान बदलें, लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स खरीदें। छोटे से शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। हर एसेट जो आप खरीदते हैं वह आजादी की ओर एक कदम है। अंतर आसान है लेकिन पावरफुल है। एसेट्स आपका भविष्य बनाते हैं, लायबिलिटीज उसे खत्म करते हैं। समझदारी से चुनें। कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताता है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं। कर्मचारी ई, सेल्फ एम्प्लॉयड एस, बिजनेस ओनर बी और इन्वेस्टर आई। कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड पैसे के लिए काम करते हैं। समय के बदले तनख्वाह कर्मचारी सुरक्षा चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन दोनों अपनी मेहनत से सीमित हैं। अगर वे काम करना बंद कर दें तो इनकम रुक जाती है। दूसरी ओर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। बिजनेस ओनर सिस्टम और टीम बनाते हैं जो उनकी लगातार मौजूदगी के बिना इनकम जनरेट करते हैं। इन्वेस्टर पैसे का इस्तेमाल और पैसा बनाने के लिए करते हैं। स्टॉक, रियल एस्टेट और बिजनेस के जरिए असली फाइनेंशियल आजादी दाईं ओर है। बी और आई लक्ष्य पैसे के लिए काम करने से पैसे को अपने लिए काम कराने की ओर बढ़ना है। ज्यादातर लोग बाईं ओर रहते हैं। रैट रेस में फंसे हुए अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ये ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी से काम करने के बारे में है। क्वाड्रेंट्स बदलें और आप अपनी किस्मत बदल देंगे। आजादी का रास्ता साफ है। आप क्वाड्रेंट में कहां हैं? आप कहां होना चाहते हैं? शुरू करने के लिए तैयार हैं? अपनी मानसिकता से शुरू करें। पैसे के बारे में जानें, पढ़ें, देखें, सुनें और फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी आदत बनाएं। एक महीने के लिए अपने खर्चों पर नजर रखें। देखें कि आपका पैसा असल में कहां जाता है। लायबिलिटीज कम करें, एसेट्स खरीदने को प्राथमिकता दें, भले ही वह सिर्फ एक शेयर हो या कोई नया स्केल। आपका ज्ञान आपकी सबसे बड़ी एसेट है। रातों रात अमीर बनने का लक्ष्य न रखें, आदतें बनाने पर ध्यान दें। पूछें, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? ये कहने के बजाय कि मैं नहीं कर सकता। पुरानी सलाह को चुनौती दें। फाइनेंशियल एजुकेशन और एसेट बिल्डिंग चुनें। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट की ओर बढ़ें। आपका दिमाग आपका सबसे पावरफुल टूल है। अपनी सोच बदलें, अपनी रियलिटी बदलें। फाइनेंशियल आजादी एक सपना नहीं है, ये एक रोजमर्रा का चुनाव है। आज ही शुरू करें।